हे गाइस, वेलकम टू ब्लॉगिंग मास्टरी कोर्स। ये हमारे कोर्स का पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे आपको आपके ब्लॉग का निश या फिर टॉपिक डिसाइड करना है। ये अपना सबसे पहला स्टेप है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही क्रूशियल है। अगर ये स्टेप आप गलत ले लेंगे तो आपके फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, मोस्टली नॉर्मली क्या होता है, जो नए ब्लॉगर्स होते हैं वो दूसरे ब्लॉगर्स को, दूसरी ब्लॉग्स को देख के उन्हीं टॉपिक पे अपना ब्लॉग बना देते हैं, पर ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपके ब्लॉग का टॉपिक सिलेक्शन आप दो क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए करेंगे। चलिए देखते हैं वो कौन से क्राइटेरियाज हैं। तो सबसे पहले जो आपका टॉपिक हो नॉलेज बेस्ड हो सकता है, जैसे कि किसी भी टॉपिक पे, किसी भी कैटेगरी में जिसमें आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, आप उस कैटेगरी को, उस टॉपिक को सेलेक्ट कर सकते हैं, उस पर ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। इन केस आपको लगता है कि आपको किसी भी टॉपिक पे उतना नॉलेज नहीं है, तो आप आपके इंटरेस्ट के हिसाब से टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट आपको किसी भी फील्ड में हो सकता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स हो गया, टेक हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया, यहाँ कुछ मैंने एग्जांपल्स दिए हैं। तो इनमें से किसी ना किसी में आपको कुछ नॉलेज हो सकता है। ये जस्ट एग्जांपल्स हैं, ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज हो सकती हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं जिसमें आपको या तो कुछ नॉलेज होगा या फिर आपका थोड़ा बहुत उसमें इंटरेस्ट होगा। देखिए दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप ऐसा टॉपिक उठाते हैं जिस पे आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो आप क्या करेंगे, दूसरी साइट से कॉपी पेस्ट करेंगे, दूसरी साइट से कंटेंट लाएंगे, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है उस पर। और कॉपी पेस्ट बिल्कुल ब्लॉगिंग में नहीं चलता है, ठीक है, क्योंकि गूगल अलाउ नहीं करता है कॉपी पेस्ट। आपका कंटेंट बिल्कुल यूनिक होना चाहिए, आपका लिखा हुआ होना चाहिए। तो आपके फेलियर के चांसेस बहुत ही बढ़ जाएंगे अगर आपको नॉलेज नहीं है उस टॉपिक में। दूसरा जो है इंटरेस्ट बेस्ड टॉपिक है। अगर आपने आपके इंटरेस्ट का टॉपिक उठाया है, भले ही आपको उसमें नॉलेज नहीं, तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप अपनी रिसर्च कर पाएंगे ऑनलाइन। आप अच्छी रिसर्च करके आप कंटेंट लिख पाएंगे। और इंटरेस्ट बेस्ड टॉपिक नहीं होगा तो क्या होगा, आप थोड़े टाइम जैसे काम करेंगे आपकी ब्लॉग पे, तो जब आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, रिजल्ट्स नहीं आएंगे, तो आप बोर होने लगेंगे। आप सोचेंगे कि भाई सक्सेस नहीं मिल रही है, तो आप बोर हो जाएंगे, आप कंटेंट डालेंगे नहीं है। और ब्लॉगिंग जो है पूरा गेम है पेशेंस का, कंसिस्टेंसी का है। आपको रेगुलर एफर्ट्स मारने पड़ेंगे, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। हो सकता है 3 महीने में मिल जाए, हो सकता है 6 महीने लगें, या साल भर भी लग सकते हैं। तो आपको पेशेंस बिल्कुल रखना पड़ेगा। इसलिए जो आपका टॉपिक सिलेक्शन है नॉलेज बेस्ड हो सकता है या इंटरेस्ट बेस्ड। फॉर एग्जांपल, अगर आप आपके प्रोफेशन के हिसाब से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं या वेब डेवलपर हैं, तो आप उससे रिलेटेड कोई ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं किसी टेक्नोलॉजी पे। या फिर आप कोई एक टीचर हैं तो आप किसी सब्जेक्ट पे अपना ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। या फिर आप इंटरेस्ट बेस्ड भी टॉपिक ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट है तो आप क्रिकेट पे स्टार्ट कर सकते हैं या किसी और स्पोर्ट्स पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये दो क्राइटेरियास आपको ध्यान में रखने हैं। आपको थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आप टॉपिक सिलेक्शन करिए। तो इसमें आप थोड़ा टाइम लगाइए, क्योंकि आपका पहला स्टेप है, ये गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। मैंने भी यही गलती की थी स्टार्टिंग में, 2011 में जब मैंने स्टार्ट की थी ब्लॉग। तो मैंने उस समय पे क्या है, और अभी भी टेक ब्लॉगर्स काफ़ी सारे होते हैं, तो टेक्नोलॉजी पे मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था। मेरे को इंटरेस्ट नहीं था, ना इतना नॉलेज था, तो मैं क्या करता था, कॉपी पेस्ट करता था दूसरी ब्लॉग से। और कॉपी पेस्ट करोगे तो आपका कंटेंट जो है गूगल पर रैंक नहीं होगा, ट्रैफिक नहीं आएगा, तो आपको कोई अर्निंग नहीं होगी। तो कुछ समय तक मैंने देखा मेरे को कोई रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, कुछ ट्रैफिक नहीं आ रहे हैं। तो रिसर्च करने पे मुझे लगा कि भाई मैंने तो ऐसा टॉपिक सेलेक्ट किया है जिसमें ना मुझे नॉलेज है ना इंटरेस्ट है। तो फिर 6 महीने साल भर तो मेरे ऐसे ही निकल गए। तो ये गलती आप मत करिएगा। फिर मैंने क्या किया, प्रोग्रामिंग फील्ड में मुझे थोड़ा इंटरेस्ट था, थोड़ी नॉलेज भी थी। उस टाइम स्कूल में 11वीं 12वीं में मेरे C++ प्रोग्रामिंग थी, तो मैंने कोडिंग और प्रोग्रामिंग पे एक ब्लॉग स्टार्ट किया जो कि द क्रेजी प्रोग्रामर है, जो मेरा मेन ब्लॉग है जिससे मैं मैक्सिमम अर्निंग करता हूँ। तो उस ब्लॉग पे मैंने काम करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे मुझे सक्सेस मिल गई। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि नॉलेज और इंटरेस्ट बेस्ड टॉपिक ही डिसाइड करें। ठीक है, अब आपने आपका टॉपिक सिलेक्शन कर लिया है, किस पे आपको ब्लॉग बनाना है। फिर एक बात आती है कि आपको जो कंटेंट लिखोगे आप किस लैंग्वेज में लिखोगे, इंग्लिश में लिखोगे या हिंदी में लिखोगे। अगर आप इंग्लिश आपकी थोड़ी बहुत अच्छी है, आप कंफर्टेबल है, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप इंग्लिश में ही स्टार्ट करिए, क्योंकि मोस्टली लोग इंग्लिश में ही है। बट इन केस आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, कंटेंट राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, इंग्लिश में इतना अच्छा कंटेंट नहीं लिख पाएंगे, नॉलेज नहीं है इंग्लिश का आपको, तो आप हिंदी में भी ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। जो कंटेंट लिखेंगे आप हिंदी में लिखेंगे। टॉपिक सिलेक्शन तो हो जाएगा आपका, जो कंटेंट डलेगा वो हिंदी में डलेगा। हिंदी में भी काफ़ी सारे ब्लॉगर्स हैं
तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी कि हिंदी में ब्लॉग स्टार्ट करेंगे तो हिंदी में कंटेंट लिखेंगे तो आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा, आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। तो आप डिसाइड करिए आपके हिसाब से किस में आप कंफर्टेबल हैं, किस लैंग्वेज में, तो उस लैंग्वेज पे आप कंटेंट अपना लिखिएगा। तो इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी कैसे आप टॉपिक सिलेक्शन कर सकते हैं आपके ब्लॉग का। थोड़ा आप टाइम लगाइए, थोड़ा रिसर्च कीजिए, थोड़ा सोचिए और सोच विचार के आप टॉपिक सिलेक्शन करिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे आपको आपके ब्लॉग का नाम डिसाइड करना है और एक डोमेन बाय करना है आपके ब्लॉग के लिए।